नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्मार्ट टेक्निकल चैनल पर। अभी हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो है सीरीज चल रहा है, ठीक है। अभी जो प्रीवियस ईयर आईटीआई के क्वेश्चंस हैं, डीआरडीओ के क्वेश्चंस हैं, इसरो के क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आज हमारा तीसरा क्लास है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है बेंडिंग अलाउंस डैश के समानुपात होता है। बेंडिंग अलाउंस डैश के समानुपात होता है। ऑप्शन ए है सामग्री की चौड़ाई, ऑप्शन बी है सामग्री की लंबाई, ऑप्शन सी है सामग्री की मोटाई, ऑप्शन डी है सामग्री की फ्लैटनेस। दोस्तों, कोई भी रॉड है, चाहे कोई भी रॉड है या बार है, तो कह रहा है कि इसका बेंडिंग अलाउंस, जब हम इसको मोड़ेंगे, क्या करेंगे, जब हम इसको मोड़ेंगे, यह अलाउंस किस पर निर्भर करेगा, यह अलाउंस किस पर निर्भर करेगा, यह अलाउंस जो है हमारा सामग्री की मोटाई पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, सामग्री की मोटाई पर, कि कितना हमारा धातु मोटा है, ना कि चौड़ाई पर, ना ही लंबाई पर, ना ही उसकी फ्लैटनेस पर। ओके, तो हम लोग कह सकते हैं कि बेंडिंग अलाउंस सामग्री की मोटाई के समानुपात होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शियर का प्रयोग डैश काटने में होता है। शियर, कैंची का प्रयोग डैश काटने में होता है। दोस्तों, ये शीट मेटल का क्वेश्चन है, यह शीट मेटल का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ध्यान में रहेगा और इसके आंसर्स को भी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। शियर का प्रयोग डैश काटने में होता है। चलते हैं ऑप्शंस की ओर। पहला ऑप्शन कह रहा है बहुत पतली शीट को काटने में, मोटी शीट को काटने में, जीआई वायर को काटने में, जीआई मतलब गैल्वेनाइज्ड आयरन को, गैल्वेनाइज्ड, जीआई का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। नेक्स्ट है रबर शीट को। दोस्तों, शियर का प्रयोग हमेशा मोटी शीट को काटने के लिए किया जाता है। शियर का प्रयोग हमेशा मोटी शीट को काटने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरफेस प्लेट डैश की बनी होती है। देखिए क्वेश्चन कर रहा है सरफेस प्लेट डैश की, मतलब कह रहा है सरफेस प्लेट किस धातु की बनी होती है, किसकी बनी होती है। अच्छी क्वालिटी की ढालवा लोहे से, ऑप्शन बी है माइल्ड स्टील से, ऑप्शन सी है हाई कार्बन स्टील से, ऑप्शन डी है मुलायम लोहे से। दोस्तों, इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, फिर भी आज इसको देखिए। 2017, 2018 दोनों में, यह दोनों के फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। आईटीआई में फिटर ट्रेड में इसको पूछा जा चुका है, ठीक है। तो यह आप बताएंगे हमें, सरफेस प्लेट किस धातु की बनी होती है। सरफेस प्लेट अच्छी क्वालिटी की ढलवा लोहे से बनी होती है। किस धातु से बनी होती है, अच्छी क्वालिटी की ढलवा लोहे से बनी होती है। दोस्तों, ये सीरीज आप हमारा देखते रहें, इसमें आपको बेनिफिट्स ये होगा कि हम आईटीआई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, इसरो के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ आईटीआई स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा ऑनलाइन लाइव टेस्ट कराई जाती है प्रतिदिन रात 9 बजे से 10 बजे तक। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप इससे हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हमारा, सामान्य संरचनात्मक कार्य के लिए, सामान्य संरचनात्मक कार्य के लिए किस प्रकार के रिवेट का प्रयोग होता है या रिवेट प्रयुक्त होता है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा काउंटरसिंक हेड रिवेट, ऑप्शन बी है हमारा स्नैप हेड रिवेट, ऑप्शन सी है फ्लैट हेड रिवेट, ऑप्शन डी है पेन हेड रिवेट। दोस्तों, कह रहा है सामान्य जनरल स्ट्रक्चरल वर्क के लिए, किस कार्य के लिए, जनरल स्ट्रक्चरल वर्क के लिए। याद रखिएगा, सामान्य संरचनात्मक कार्य के लिए हमेशा हम लोग स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जान रहे हैं। कह रहा है धातु का वह गुण जिससे इस पर लागू बल हटाने के बाद उसी अवस्था में लाया जा सकता है, कहा जाता है डैश, कहा जाता है डैश। कह रहा है कि जिससे इस धातु का वह गुण, धातु का क्वेश्चन समझ लीजिएगा, धातु का वह गुण, गुण के बारे में पूछ रहा है, प्रॉपर्टीज, जिससे इस पर लागू बल हटाने के बाद, यानी कि किसी धातु पर जो है कि कोई बल लगाया जा रहा है, ठीक है, उसको हटाने के बाद, उस बल को हटाने के बाद पुनः उसे उसी अवस्था में लाया जाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शंस के अनुसार चलते हैं। कह रहा है टेनासिटी,
नहीं, टेनासिटी में क्या होता है कि इस पर किसी भी धातु पर बल लगाया जाता है, खिंचाव बल लगाया जाता है तो वो टूटने नहीं देता है। मेलिएबिलिटी में क्या होता है, तो ये टेनासिटी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी में क्या होता है कि इसमें धातु को रोल किया जाता है, चाहे वो कोल्ड अवस्था में हो या हॉट अवस्था में, यानी कि ठंडी अवस्था में हो या गर्म अवस्था में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में क्या होता है कि यह इस पर जो कि जितना बल लगाते हैं, बल ज्यों ही छोड़ते हैं, बल यदि जैसे कोई धातु है उसके ऊपर हमने कोई फोर्स जो है लगाया, फोर्स लगाने के बाद क्या है, जैसे ही उस बल को हटाया आपने, जो फोर्स हमने उस पर प्रेशर किया, फोर्स को जैसे ही हटाया तो वो क्या होती है, पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी में क्या होता है कि यदि उस पर बल लगाया जाए, प्लास्टिसिटी में क्या होता है, बल लगाया जाता है तो उसमें थोड़ा सा वो चेंजेस आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या होता है, चेंजिंग आ जाता है, लेकिन इलास्टिसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। ओके, चलिए हमारा क्वेश्चन है, सोल्डर एक मिश्र धातु है। सोल्डर क्या है, एक मिश्र धातु है, मिश्रण है। किसका, कॉपर और टिन का, लेड और टिन का, जिंक और टिन का। ऑप्शन डी कह रहा है एंटीमनी और टिन का। दोस्तों देखिए, सोल्डर से दूसरा क्वेश्चन है हमारा। इससे पहले सीरीज में, पहले हमारे वीडियो में ही, जो हमारा पहला वीडियो था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सोल्डर जो है, सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डर का क्या कार्य है, सोल्डरिंग प्रक्रिया में सोल्डर का क्या कार्य है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, सोल्डर से दूसरा क्वेश्चन है हमारा। सोल्डर एक मिश्र धातु है। सोल्डर किसका किसका मिश्र धातु है, सोल्डर लेड और टिन का एक मिश्र धातु है। सोल्डर किसका, लेड और टिन का एक मिश्र धातु है, सीसा और टिन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखें इसको। निम्न में कौन नॉन फेरस, क्या कह रहा है, नॉन फेरस, नॉन फेरस, नॉन फेरस कटिंग टूल सामग्री है, नॉन फेरस है। ठीक है, जिसमें फेरस मौजूद नहीं है। कौन सा है, नॉन फेरस, कह रहा है कि जिसमें फेरस मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए के अनुसार चलते हैं, हाई कार्बन स्टील, इसमें क्या है, फेरस उपलब्ध है। ठीक है, ऑप्शन बी हाई स्पीड स्टील, इसमें भी फेरस है। टूल स्टील, इसमें भी फेरस है। नेक्स्ट है कार्बाइड, इसमें क्या है, फेरस उपलब्ध नहीं है, इसमें फेरस मौजूद नहीं है। इसलिए यह हमारा ऑप्शन डी क्या है, सही है। ठीक है, इसमें क्या है, फेरस मौजूद नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वी ब्लॉक उपलब्ध होते हैं, वी ब्लॉक उपलब्ध होते हैं। ऑप्शन ए का है ए और बी ग्रेड में। ऑप्शन बी है हमारा ए, बी और सी ग्रेड में। ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 ग्रेड में। ऑप्शन डी 1 और 2 ग्रेड में। दोस्तों वी ब्लॉक जो है हमारा कितने ग्रेड में उपलब्ध होता है, कितना इजी क्वेश्चन है ये। आप लोगों ने वी ब्लॉक के बारे में पढ़ा होगा, क्या आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देंगे? चलिए हम बता देते हैं। ठीक है, वी ब्लॉक ए और बी ग्रेड में बने होते हैं। किस ग्रेड में बने होते हैं, ए और बी ग्रेड में बने होते हैं। दोस्तों ITI स्मार्ट टेक्निकल के द्वारा 2 बुक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 अवेलेबल है। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो आपको प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। आप इस बुक्स को परचेज कर लें, जो कि आपको इसरो, DRDO, BHEL, UPRVNL की तैयारी करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन की विशिष्ट विशेषता क्या है? कह रहा है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन की विशिष्ट विशेषता क्या है? ऑप्शन ए का है स्पिंडल को, इसके स्पिंडल को किसी भी स्थिति में लाया जा सकता है। ऑप्शन बी टेबल को किसी भी स्थिति में मूव और सेट किया जा सकता है। ऑप्शन सी विभिन्न गतियां उपलब्ध, इसको क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार की गति में इसको चला सकते हैं। ऑप्शन डी इसे हाई स्पीड स्टील ड्रिल की ड्रिलिंग में प्रयुक्त किया जा सकता है। दोस्तों यह नाम सुनिए, क्या कह रहा है, रेडियल। ये रेडियस से बना है, रेडियल क्या क्या बना है, रेडियस से, रेडियस से क्या बना है, रेडियल। ठीक है, रेडियस क्या होता है, वो आर्क के समान होता है, उसको हम लोग पूरा घुमा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। रेडियस क्या कर सकते हैं, हम लोग घुमा सकते हैं, खींच सकते हैं। अब कह रहा है कि ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन की विशिष्ट विशेषता क्या है। देखिए, चाहे वो बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन हो, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन हो, उस वह क्या होती है, वो फिक्स होती है। लेकिन रेडियल ड्रिलिंग मशीन की विशिष्ट विशेषता यह होती है कि इसके स्पिंडल को किसी भी रेडियस में हम ला सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जॉब को बिना
जब हम जॉब में जब हम ड्रिलिंग करेंगे तो उसमें क्या होता है, जॉब को बिना किसी तरह का छेड़छाड़ किए, बिना किसी तरह का उसका सेटिंग बदले इसके जो है कि हम उस पर ड्रिलिंग कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है निम्न में कौन सा यंत्र वास्तविक आयाम प्रदान करता है। मतलब कि उसमें वास्तविक, जब हम मेजरमेंट करें किसी भी जॉब को, जब हम मेजरमेंट करें तो क्या करें, उसमें वास्तविक रीडिंग आए। क्या है, रीडिंग दर्शाता है। देखिए, क्या इनसाइड कैलिपर में डायरेक्ट रीडिंग है, वास्तविक रीडिंग है? नहीं। आउटसाइड कैलिपर में, इसमें भी नहीं है। वर्नियर कैलिपर में, जी हाँ वर्नियर कैलिपर में है। प्लग गेज में, प्लग गेज क्या है, हमारा कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, कंपेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसमें क्या होता है कि वो डायरेक्ट रीडिंग नहीं दिखाता है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, इसकी डायरेक्ट रीडिंग दिखाती है। यह क्या करता है, वास्तविक आयाम प्रदान करता है। हमारा ऑप्शन सी क्या है, सही है। दोस्तों इसमें जान लीजिए वर्नियर कैलिपर की जो है एक्यूरेसी कितनी होती है, इसकी एक्यूरेसी होती है 0.02 मिलीमीटर। कितनी होती है, 0.02 मिलीमीटर। ओके, चलिए दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हेक्सा ब्लेड में कोर्स दांत वाली पिच होती है। कोर्स दांत वाली कौन सी, इसमें पूछा जा रहा है, ग्रेड के अनुसार पूछा जा रहा है, तो कोर्स ग्रेड वाली पिच होती है। चलिए कोर्स ग्रेड के बारे में जानते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 0.5 mm, ऑप्शन बी कह रहा है 0.8 mm, ऑप्शन सी कह रहा है 1.8 mm, ऑप्शन डी कह रहा है 1.0 mm। दोस्तों जानिए इसमें कोर्स ग्रेड वाली कौन सी पिच है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ट्राई करें। देखिए कोर्स ग्रेड में क्या होती है कि 1 इंच में, इसके 1 इंच में 14 दांते कटे होते हैं। कितने दांते कटे होते हैं, 14 दांते कटे होते हैं। लेकिन इस पिच कितनी होती है इसकी, 1.8 mm। कितनी की होती है, 1.8 mm की। ओके चलिए, तो इसमें ये क्लियर हो रहा है, ऑप्शन सी की ओर यह क्लिक कर रहा है। किधर क्लिक कर रहा है, ऑप्शन सी की ओर। लेकिन मीडियम यदि पूछेगा, यहाँ पर कौन सा दांत पूछा, यदि यहाँ पर मीडियम के दांतें पूछी जाएंगी मीडियम में, तो इसमें 1 इंच में कितनी होगी दांतों की संख्या, 1 इंच में दांतों की संख्या होगी 18। कितनी होगी, 18। लेकिन पिच कितनी होगी, 1.4। कितनी हो जाएगी पिच, 1.4। ओके चलिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा कह रहा है लेड, टीन और एल्युमिनियम। लेड, टीन और एल्युमिनियम। लेड, टीन और एल्युमिनियम जैसी मुलायम धातु या मुलायम सामग्री की फाइल करने के लिए यानी कि फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। ये तीनों जो है लेड, टीन और एल्युमिनियम, तीनों को एक ही फाइल से फाइलिंग करना है। तीनों क्या करना है, एक ही फाइल से फाइलिंग करना है। इनमें से कौन सी फाइल का प्रयोग लेड, टीन और एल्युमिनियम की फाइलिंग करने के लिए किया जाएगा। चलते हैं ऑप्शन की ओर। पहला है बास्टर्ड फाइल। देखिए बास्टर्ड फाइल का प्रयोग कहां करते हैं, बास्टर्ड फाइल का प्रयोग बताएं। फिर है डबल कट फाइल, फिर है सिंगल कट फाइल, फिर है रास्प कट फाइल। बास्टर्ड फाइल का प्रयोग हम लोग जब अधिक मात्रा में धातु को काटनी होती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बास्टर्ड फाइल से कई बार पूछा जा चुका है, इसके बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डबल कट फाइल। जहां पर साधारण फिनिशिंग करनी होती है वहां पर जो डबल कट फाइल का हम लोग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिंगल कट फाइल। सिंगल कट फाइल का प्रयोग हमेशा मुलायम धातु की फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल का प्रयोग हम लोग लकड़ी, फाइबर, शीशा पर जो है कि फाइलिंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें रास्प कट फाइल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंगल कट फाइल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बास्टर्ड फाइल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बारे में हम लोग आगे जब हम लोगों को क्वेश्चन आता जाएगा और उस प्रकार के क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या रहा है, ऑप्शन के अनुसार बास्टर्ड फाइल का प्रयोग नहीं करेंगे हम एल्युमिनियम की फाइलिंग करने के लिए, लेड, टीन की फाइलिंग करने के लिए। डबल कट फाइल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन सिंगल कट फाइल का प्रयोग यहाँ पर हम लोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंगल कट फाइल का प्रयोग करेंगे मुलायम धातु की फाइलिंग करने के लिए। दोस्तों आज के लिए हमारा इतना ही है, और लेकिन मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ेगा और हम आपको नए नए अपडेट देते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।